हेलो एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में आज हम एक नया अध्याय यानी कि टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। अब समास से आपकी परीक्षाओं में अमूमन 1 से 2 प्रश्न आना निश्चित ही है, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, समास से सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। तो समास के अगर मैं अर्थ की बात करूं तो इसका मतलब है संक्षिप्त करना। क्या है? संक्षिप्त करना, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करना या कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना। जैसे अमूमन आपने देखा भी होगा, जब आप स्पीच दे रहे हो या कुछ बोलते भी हो तो अक्सर आपसे ये बोला जाता है कि भाई थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। ठीक है, यानी कि संक्षिप्त कर यानी कि शॉर्ट में बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको ध्यान ये रखना है, समास का अर्थ जो होता है वो है संक्षिप्त करना, यानी कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करना। ठीक है, कभी कभी परीक्षाओं में एक प्रश्न बन जाता है, समास का विपरीतार्थक पूछ लेता है। समास का जो विपरीतार्थक है वो है आपका व्यास। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष तौर पे ध्यान से रखना है। अब समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, तो यहीं से इसकी क्या है, सबसे पहले परिभाषा जानते हैं कि आखिर समास की परिभाषा क्या है। समास की परिभाषा कहती है दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को समास कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, अर्थात समास का अर्थ क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया था। अर्थात समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। ठीक है, क्या है? संक्षिप्त। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा आपकी हो चुकी है, यानी कि इसमें बात की जाएगी दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को, है ना। दो से अधिक पद हो सकते हैं या शब्द हो सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे मैंने लिखा राजा और रानी, तो मैं इस बात को संक्षिप्त तरीके से संक्षिप्त करना है तो कैसे हो सकता है, मैं ऐसे लिख सकता था राजा रानी, या मैं ऐसे लिख सकता तुलसी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे तुलसी द्वारा कृत, यानी क्या शब्द बन गया, तुलसी कृत। देख रहे हो ना, मतलब शब्द को क्या कर रहा है, संक्षिप्त कर देता है, बड़े को क्या कर रहा है, छोटा कर दे रहा है। जैसे आपने एक और सुना होगा, जैसे मैंने लिखा 4 मुख वाले, या 4 आनन वाले भी बोल देते हैं इसे। तो 4 आनन वाले कौन हो गया, हमारे ब्रह्मा हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसकी परिभाषा बन जाती है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के संयोग से बना एक सार्थक शब्द क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। आशा करता हूं बहुत अच्छे से परिभाषा समझ आई होगी। तो अब आगे हेडिंग लगाइए कि समास में पद क्या होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम पद के बारे में। ठीक है, मैं बताता हूं आपको पद क्या होता है। कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त का मतलब है प्रयोग हो जाए तो वह पद कहलाता है। पद कहलाता है। देखिए, शब्द की बात भी की थी, पद की बात भी की है। परिभाषा पर गौर देना, यहां पर शब्द क्या है, देखिए 2 या 2 से अधिक पदों, है ना। तो आपको भाई ये सवाल तो होगा ना, शब्द तो आपको पता ही है, लेकिन ये पद होते क्या हैं, तो वही है। अब मैं आपको यही क्लियर कर रहा हूं कि पद क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की, पद क्या होता है, कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाता है, हमारा पद कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, मैंने शब्द लिखे 2 आपके सामने, एक शब्द लिखा कमल और दूसरा लिखा मैंने सुंदर। ये 2 शब्द हैं। अब ये क्या कह रहा है, कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, तो 2 शब्द हैं, अब इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या है, मैं एक वाक्य बना देता हूं। वाक्य क्या बनाया मैंने, जैसे कमल सुंदर है।
कमल सुंदर है, तो यहां पर आप देख रहे हो कमल का भी मैंने क्या करा, वाक्य में प्रयोग कर दिया, सुंदर का भी, तो मिलकर क्या है, एक वाक्य बना दिया, कमल सुंदर है। इसीलिए क्या बन गया, कोई शब्द जब वाक्य में क्या हो जाएगा आपका, प्रयुक्त हो जाए तो ये पद हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्या बन गया आपका, पद बन गया। आशा करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आगे जो ध्यान रखना है आपको, वो आगे आपको ध्यान रखना है समास में पद होते कितने हैं। ठीक है, समास में पद कितने होते हैं, तो आप हेडिंग लगाइए कि समास में 2 पद होते हैं। ठीक है, समास में क्या होते हैं, 2 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका पूर्व पद, जिसे मैं अपनी भाषा में बोलूं तो प्रथम पद, और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद। ठीक है, तो किताबों में आपको पूर्व पद और उत्तर पद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों पदों को अगर आपस में मिला दें, जैसे इन दोनों पदों को आपस में मिला दें, तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों पदों के, है ना, इन दोनों पदों के मिलने पर बनने वाला पद क्या कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। जैसे मैंने लिखा, जैसे राजा का पुत्र, तो क्या लिखा मैंने, बात किसकी हो रही है, जैसे राजा का पुत्र, तो क्या बन गया, राजपुत्र हो गया, है ना। अगर मैं बोलूं, खाली मैंने ये बोला राजपुत्र बोला मैंने, तो आपको क्या समझ आएगा, इससे आपको यही समझ आएगा कि राजा के पुत्र के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें कि सामासिक पद, ठीक है, यानी कि सामासिक पद को पूर्व पद और उत्तर पद में विभाजित करने को समास विग्रह कहा जाता है। समास का विग्रह या समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो सामासिक पद को पूर्व पद और उत्तर पद में विभाजित करने को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्रधान पद क्या होता है सर। ठीक है, ये प्रधान पद क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन रहती है आपकी। तो प्रधान पद क्या होता है, प्रधान पद वह पद होता है, प्रधान पद वह पद होता है जिसके बारे में सामासिक पद में बात की जा रही है। जैसे यही एग्जांपल लो, जैसे राजा का पुत्र, मैंने बोला राजपुत्र, है ना, तो भाई मैंने बात किसके बारे में करी, आपको समझ हो रहा, राजा के पुत्र के बारे में बात की है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वही क्या होगा, आपका सामासिक पद होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एकदम बिल्कुल बेसिक। अब जो ध्यान रखना है आपको, वो ध्यान रखना है कि समास के प्रकार कितने हैं। तो समास के प्रकार, तो समास के प्यारे दोस्तों 6 प्रकार हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कुल 6 प्रकार के समास होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है आपका अव्यय भाव समास, दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तीसरा होता है आपका, इसको हम बोलते हैं द्वंद्व या
द्वंद्व समास। चौथा होता है हमारा द्विगु समास। और पांचवा जो होता है वो है हमारा कर्म धार्य समास। और अंतिम छठा जो होता है वो होता है हमारा बहुब्रीहि समास। तो ये आपके क्या है, समास के प्रकार होते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ट्रिक भी बता रहा हूं ताकि आपको क्या है, डायरेक्ट पूछी जाती है और आप डायरेक्ट समास को पहचान भी सकते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए प्रधान पद एवं समास की विशेष पहचान, यानी कि इसको छूटते ही कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, एक तरफ लगाइए समास का नाम, दूसरी तरफ लिखिए आप प्रधान पद। प्रधान पद का मतलब यह है कि कौन से समास का कौन सा प्रधान पद होता है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए अव्ययी भाव समास का कौन सा पद जो है वो प्रधान होता है। तो आपको पता होना चाहिए पहला पद प्रधान होता है या दूसरा पद होता है। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर इसकी हम पहचान जानेंगे, पहचान चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कि आप छूटते ही आंसर पहचान पाएं कि ये वाला ये समास होगा। तो सबसे पहले समास आता है हमारा अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है प्रधान पद होता है। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट पद क्या हो गया, इसका मतलब प्रधान हो गया। पहचान क्या करोगे, इसका पहला पद जो होगा, पहला पद अव्यय होगा, या तो अव्यय होगा या उसमें उपसर्ग होगा। ठीक है, अब ये अव्यय क्या होते थे, अव्यय क्या थे हमारे, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, जिनमें क्या है काल है ना, काल लिंग और वचन के बावजूद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं आपके। ठीक है, तो पहला हमने जान लिया अव्ययी भाव का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप बोलोगे पहला। पहचान क्या होगी, पहला पद उसका अव्यय होगा या कोई उपसर्ग आए वहां पर समझ जाना अव्ययी भाव होगा। दूसरी पहचान जानो, दूसरे समास की बात करें, दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के में दूसरा पद क्या होता है हमारा, प्रधान होता है। इसकी पहचान क्या है, इसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है, पहली यानी कि फर्स्ट व एट्थ को छोड़कर। ठीक है, तो और दूसरा क्या होगा आपका, हाँ इसमें यही चीज ध्यान रखनी है, तत्पुरुष समास में क्या होगा, आपकी कारक की विभक्तियों का लोप होगा। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे कर्म कारक है। ठीक है, ये सारे कारक जब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। तो ध्यान रखना है कि तत्पुरुष में क्या सा होता है, हमारा सेकंड पद जो है वो प्रधान होता है और इसमें हमारे कारक की विभक्तियों का लोप होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है हमारा, दूसरा पद क्या होता है, इसमें प्रधान पद होता है और इसमें क्या होगा हमारा विशेषण व विशेष से दिखाया जाएगा। विशेषण या विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई। विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उपमेय उपमान का प्रयोग होगा इसमें, उपमेय उपमान। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। आगे आते हैं, आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा चौथा आ जाता है और चौथा समास है हमारा, वो है आपका द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, तो सेकंड होता है। प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा, इसका
संख्यावाची होगा। प्रथम पद संख्यावाची होता है और पूरा पद जो है समूह का बोध कराता है, समूह का बोध। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पर। तो पांचवा हमारा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, हमारे दोनों ही पद क्या होते हैं, हमारे प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और अथवा का और या अथवा का क्या होगा आपका, लोप होता है। ठीक है, फिर छठा आता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें क्या है, दोनों ही नहीं, कोई अन्य इसमें क्या होता है, प्रधान पद होता है। दोनों ही नहीं होते, अन्य कोई होता है, यानी कि पहचान क्या होगी, तीसरा या अन्य अर्थ निकलता हो, खासकर नाम विशेष कर आते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाए हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं और आपको सारी चीज़ें एक एक अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना पहला समास, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। तो आप हेडिंग लगाइए, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में क्या होगा, पहला यानी कि पूर्व पद प्रधान हो तथा वह अव्यय भी हो सकता है या अव्यय हो। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और दूसरा पद जो होगा इसमें द्वितीय यानी कि उत्तर पद, उत्तर पद हमेशा गौण होगा और इसमें उपसर्गों का प्रयोग होगा। ठीक है, पहला हम पढ़ लें। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। उदाहरण मैंने लिखा, जैसे भर पेट, इसका समास विग्रह करो तो क्या हो जाएगा, पेट भरकर। दूसरा लिखा मैंने आजन्म। अब देखो, मैंने आपको जो है, आप सभी को पता होगा, मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाए थे और उपसर्ग में बताया था कि जो आगे यानी कि उपसर्ग का मतलब आगे है, तो भाई मूल शब्द को अगर निकाल दोगे तो आगे वाला उपसर्ग होगा। तो देखिए, अगर मैं इस जन्म को निकाल दूं तो बचा क्या, इसमें आ उपसर्ग हो गया, तो छूटते ही आप क्या निकाल दोगे, अगर पूछे तो आपको पता लग जाएगा, अव्ययी भाव समास हमारा हो जाएगा। तो आ जन्म का क्या हो गया, जैसे जन्म, जन्म पर्यंत। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा निर्भय यानी भय रहित, भय रहित। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा घर घर, तो क्या हो जाएगा, घर ही घर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया दिनों ही दिन, क्या हो गया, दिन ही दिन। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। अव्ययी भाव समास की पहचान होती है, पूर्व पद प्रधान होगा, इसमें अव्यय का यूज हो सकता है और आपके उपसर्ग का प्रयोग होगा, और उत्तर पद जो है वो हमेशा गौण होता है, वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। आगे चलते हैं हम तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है और क्या होगा आपका, वहां पर भी बताया था, कारक की विभक्तियों का
लोप होता है। लोप, एल ला से लट्टू है, ये लोप होता है। ध्यान ये रखना है, पहला यानी कि कर्ता, और जो आठवीं मैंने बताई थी आपकी, आठवीं यानी कि संबोधन को छोड़कर होता है। ठीक है, तो पहली और आठवीं विभक्ति का इसमें यूज नहीं होगा। अब ये कारक कौन से हैं, है ना, कारक यानी कि परसक, तो मैंने आपको बताया था, जैसे कर्ता ने, तो ये ने वाला नहीं होगा। और आठवीं कौन सी थी, जैसे कर्ता ने, एक बार लिख ही देता हूँ ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संबंध, संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन, संबोधन हे अरे। तो किसका नहीं होगा, एक तो इस संबोधन का नहीं होगा, और दूसरा किसका होगा, कर्ता का नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, हमारी विभक्ति है, और दूसरी तरफ मैंने चिन्ह है। ये मैंने आपको कारक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। ठीक है, तो अब इसके हम जो है तत्पुरुष समास के क्या करते हैं, भेद पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप हेडिंग भी लगा सकते हो, तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद। तो सबसे पहले आएगा आपका कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या है, आपका को का लोप होगा, है ना। कर्म की विभक्ति क्या थी आपकी, ओ। तो जिस सामाजिक शब्द का क्या है, उत्तर पद, सॉरी, कर्म तत्पुरुष है, तो कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, इसमें क्या होगा, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को का क्या होगा, आपका लोप होगा। जैसे उदाहरण देखो, जैसे मैंने लिखा, उदाहरण जैसे मैंने लिखा जेब कतरा, तो इसका क्या होगा, जैसे जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। दूसरा देखो, जैसे विद्याधर, तो क्या हो जाएगा, विद्या को धारण करने वाला। तो आपको याद रखना है, कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, आपका जो को है ना, विभक्ति चिन्ह को है, उसका क्या होगा, आपका लोप होता है। ठीक है, जैसे देखो, इसमें को आ रहा था, इसमें भी को आ रहा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा, दूसरा है इसका तत्पुरुष का ही, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो है करण तत्पुरुष में से का लोप होगा, है ना। जैसे से किसी से क्या है, से भी हो सकता है, कोई साधन भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखो, है ना। जैसे से द्वारा या के द्वारा। उदाहरण देखो, जैसे मैंने लिखा, उदाहरण के दे रहा हूं, जैसे हस्त लिखित, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हस्त यानी कि हाथ से लिखित। और क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिखा मन माना, क्या हो सकता है, मन से माना। ध्यान रखना, हस्तिर से लिखित यानी कि हाथ के द्वारा लिखना। ठीक है, जैसे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, क्या हुआ, अकाल से पीड़ित। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो किसका हो रहा है, यहाँ पर जो से है, ठीक है, कारक चिन्ह से का क्या हो रहा है, आपका लोप हो रहा है। देखिए हस्त से, है ना। ये आगे चलते हैं, तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा आता है आपका संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष।
इसमें क्या होगा आपका के लिए, है ना, कारक चिन्ह विभक्ति जो है के लिए, और ये क्या होता है आपका देने के भाव में। ये तभी देखना जब आप इनको कारक अच्छे से आते हैं। जैसे मैंने उदाहरण देखिए, उदाहरण रसोई के, सॉरी मैंने गलत उदाहरण लिखा है यहाँ पर। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा रसोई घर, तो क्या हो जाएगा रसोई के लिए घर हो गया। ऐसी सत्याग्रह, सत्याग्रह तो सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। तो देखिए के लिए सब में आपको दिखाई दे रहा होगा ये। जैसे मैंने बोला छात्रावास, छात्रावास तो क्या बन गया छात्रों के लिए आवास, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है संप्रदान में क्या होगा आपका के लिए आए, वहां पर क्या है आपका संप्रदान कारक आपका होता है। चौथा पढ़ते हैं। चौथा जो है वो है आपका अपादान, अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या होगा अलगाव होगा, यानी से अलगाव, अलगाव, या हम तुलना भी कर सकते हैं या भय भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला उदाहरण देखो, उदाहरण सेवा निर्वृत्त, तो क्या हो गया आपका सेवा से निर्वृत्त, यानी कि कोई सेवा में था और सेवा से क्या हो गया आपका निर्वृत्त हो गया। जैसे मैंने लिखा नेत्रहीन, तो क्या हो गया नेत्रों से हीन, यानी सेवा। पहले देखिए इसको ही समझ लीजिए, सर्विस कर रहा था कोई बंदा, मान लीजिए जॉब कर रहा था, और जॉब क्या है आप उसकी छूट गई, तो भाई अलगाव हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल अलग हो गया। ऐसी नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, ठीक है। जैसे बंधन मुक्त, बंधन मुक्त तो क्या हो गया आपका बंधन से मुक्त, ठीक है। ये इसके बहुत सारे उदाहरण इस तरीके से बन सकते हैं। वहाँ पर होगा आपका जहाँ पर अलगाव हो, तुलना हो, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होगा आपका संबंधी दर्शाया जाएगा। जैसे का, की, के, ये आदि का लोप होता है। जैसे मैंने बोला उदाहरण देखो, उदाहरण जैसे मैंने लिखा राज भवन, तो क्या हो जाएगा राजा का भवन। ये संबंध दर्शा रहे हैं कि भाई राजा का भवन है, ठीक है। जैसे गुरु सेवा, गुरु सेवा यानी कि गुरु की सेवा, ठीक है। जैसे देवालय, ये काफ़ी परीक्षा में पूछा भी जाता है, देवालय तो देव का आलय, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अगला जो है वो है हमारा 6 नंबर पे अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या होगा मैं और पर का लोप होता है। जैसे मैंने लिखा उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण जल मग्न, तो क्या हो गया जल में मग्न, तो यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है, अधिकरण दर्शा रहा है। जैसे मैंने बोला उदाहरण लिया दूसरा ग्रामवास, तो क्या हो गया ग्राम यानी कि गांव में वास। और देखो जैसे कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ यानी कि कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये आपके तत्पुरुष के थे। कभी कभी एक पूछ लिया जाता है, मैं बता देता हूँ आपको, कभी कभी
नैन तत्पुरुष बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिसमें क्या है, पहला पद जो होता है ना, पहला पद हमेशा नकारात्मक होता है। नकारात्मक अर्थात क्या है, ऐसे शब्द आएंगे न, न, आ। वैसे आया नहीं है, कभी कभी परीक्षा में आया तो वो, जैसे मैंने लिखा उदाहरण, जैसे अनाथ, तो क्या हो गया, ना नाथ। जैसे मैंने लिखा अयोग्य, अयोग्य में भी नकारात्मकता आ रही है, तो क्या हो गया आपका ना योग्य, ठीक है। तो ना, आ, ये शब्द आए, वहां पर आपका नयन तत्पुरुष होता है। अब अगली वीडियो में हम जो है बाकी बचे हुए, जैसे हमारा कर्मधारय समास बचा हुआ है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुवरीय समास, ये तीनों हम पढ़ेंगे, ताकि वीडियो हमारा दूसरे वाला पार्ट 2 है वो बहुत छोटा रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।